पहल तो अच्छी है और पहल का परिणाम भी सुखद है, पर सुखद परिणाम के साथ चेतावनी भी है, सचेत रहने की हिदायत भी है। इन सबको कैसे देखती है बीजेपी, पांडे जी? नहीं, कांग्रेस के किसी भी कृत्य को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हमारे गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस नक्सलियों की मददगार रही है। अभी अमरजीत भाई जो बयान दे रहे थे, मुझे तो लग रहा था कोई नाराज अंदर बैठा हुआ कोई उग्रवादी वामपंथी ठीक उसी प्रकार की भाषा में उसी प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है। नक्सली जिस प्रकार के नाराज लोग जो आत्मसमर्पित नहीं है, कुछ बचे खुचे होंगे, या अर्बन नक्सल जो है, ठीक उसी भाषा में जो है कांग्रेस बात कर रही है, ठीक उसी तरह से बात कर रही है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है, उसको एक इवेंटबाजी कह के बिल्कुल हल्के में प्रस्तुत करने की जो धृष्टता है, मैं समझता हूं कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक उदाहरण की बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ बना तो आपके दिग्विजय सिंह से विरासत में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मिला, माओवाद मिला, हिंसा मिली, और लगातार उसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शुरू की थी। अन्यथा स्थिति यह थी कि नक्सली इधर से जा रहे हैं और फोर्सेस को उधर से जाने का आदेश दिया जाता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस डबल इंजन की सरकार ने यह तय किया और ये स्पष्ट हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक हम हर हालत में पूरे देश से, सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश से माओवादी हिंसा को मुक्त कर देंगे। माओवादी हिंसा नहीं होगी। आप परिणाम देख रहे हैं, 2 वर्षों के अंतर्गत, मतलब डेडलाइन से पहले आज स्थिति यह है कि 120 लोग जो कि बड़े नेताओं में से हैं, और उन्होंने आके आज विधानसभा की कार्य। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, यह लोकतंत्र का विषय है। लोकतंत्र अगर रहेगा तो पक्ष और विपक्ष सब रहेंगे। यह बड़ी चिंता का विषय। और जिस शिद्दत के साथ राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ, माओवादी आतंकवाद के खिलाफ, माओवादी हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसको जो है सब तरह से शाबाशी होना देना चाहिए। सिर्फ कवर फायर नक्सलियों को देने से और सरकार को लगातार रोज एक चुनौती फेंकने से किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरकार और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस निरंतर लड़ रही हैं। निरंतर लड़ते हुए आज इस स्थिति में लाई है कि लोकतंत्र के मंदिर में वो लोग जो संविधान में किसी तरह की कोई आस्था नहीं रखते थे, उनको जो है अंततः यहां पर आना पड़ा। जैसा हमारे पचौरी जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियार छोड़े। हम चाहते हैं कि हथियार छोड़िए, विभिन्न विचारधारा के लोग अगर इस देश के लोकतंत्र में शामिल होकर और लोकतांत्रिक ढंग से अगर चुने जाते हैं, सरकार में आते हैं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आखिर वामपंथियों ने इस देश में चुनाव लड़ा है और वो जो है जनता ने उनको रिजेक्ट किया, और जो भी सही विचारधारा होगी, जनमानस के अनुकूल होगी, वो सरकार में चुन के आएंगे, वो मेन स्ट्रीम पार्टी बनेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, हथियार छोड़ा है। और हम चाहते हैं हिंसा ना हो, किसी प्रकार से हिंसा ना हो। नहीं, लेकिन आलोचना भी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई काम सही हो सकता है, पर और बेहतर हो, इसके लिए एक आलोचनात्मक दृष्टि भी जरूरी है। विपक्ष कुछ चीजें गिना रहा है पांडे जी, तो उसको क्या सलाह के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते क्या? सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि नक्सलियों को कवर फायर देना बंद करने। सरकार के साथ एक बयान कभी आया हो? इफ बट लगा के कुछ न कुछ इस विषय। कांग्रेस उस समय भी ये कहती थी कि जो सरेंडर कर रहे हैं वो पंचर बनाने वाले हैं, छोटे छोटे लोग हैं। जब वो एलिमिनेट होने लगे तो उनको कहा कि दल भेजते थे अपना, और ये कहा कि जो है आदिवासियों को सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही हैं। हर तरफ से हमेशा सवाल ऐसा खड़ा किया जिससे नक्सलियों को आधार भूमि मिलती है। ये उचित रास्ता नहीं है। आज तो कम से कम इनको सराहना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में और 120 लोग आज जाके उन्होंने प्रेरणा ली है, इसको सराहना चाहिए। अभी से सलाह देना, रिहेबिलिटेशन की बात है, सरकार जिस शिद्दत के साथ, हमारे गृह मंत्री जो है और मुरिया दरबार में आके घोषणा करके गए हैं, और उसको हमारे सियान लोगों ने, हमारे जो वहां के बुजुर्ग लोग हैं, नेतृत्व ने, बस्तर के आदिवासी नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो इस तरह का एकदम हल्के में गंभीर विषय। चावला जी,